के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो काफी बीमार भी रहता, जिस कारण वो काफी कमजोर हो गया था। उसका एक बेटा था जो शहर में रहता था। बेटे ने बूढ़े बाप को अपने पास बुला लिया। बेटा एक छोटे से मकान में रहता था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वो महंगी थी। उस मकान में उसकी पत्नी, उनका एक 6 साल का बच्चा रहते थे। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक और सदस्य बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। गांव के और बूढ़े होने के चलते हमेशा खाने की चीजें उनसे नीचे गिर जाता और कई बार तो कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वह बूढ़े की इस हरकतों से चिढ़ने लगी। एक दिन बहू ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसका पति भी इस बात से सहमत हुआ। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना टेबल लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। फिर उन्हें एक पुराने बर्तन में खाना देने लगा। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को स्टील के एक पुराने बर्तन में खाना देने लगा। अब खाने खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर नहीं आते थे। बूढ़े का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह भी अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में वही पुराना स्टील का बर्तन देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो पिता ने पूछा, बेटा उस बर्तन से क्या कर रहे हो, आओ खाना खा लो। तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए स्टील का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाओ तो मैं भी आपको इस बर्तन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा कही गई ये सहज बातें उन दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने नजर आई। अगले दिन वह पुराना टेबल हट गया और सब साथ में बैठकर खाना खाते। सीख, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे।